हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है। अब देखिए, संसद के निकाय में जो शामिल है, यहाँ पे ये आपको कूट वाला है। राज्यसभा भी संसद का अंग है। उसके बाद लोकसभा भी है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। विधानसभा ये विधानमंडल का अंग है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 2 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य का है, चयन कीजिए। देखिए, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है। देखिए, ये तो होता है, ये आपको गलत दिया हुआ है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, ये भी सही है। और इसके बाद प्रधानमंत्री संसद किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ये भी सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये भी सही है। आपको असत्य चुनने के लिए कहा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के फैलाव के कारण हुआ था। तो ये हुआ था, याद रखिएगा, मिथाइल आइसोनाइट्रेट के कारण हुआ था। आइसोसाइनाइट के कारण हुआ था भोपाल गैस त्रासदी। उसके बाद चलते हैं 4 नंबर पे। निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो याद रखिएगा, आपको ये जो पंचायती राज में तो है ही। उसके बाद नगर पालिका में, ये पंचायत चुनाव के अंतर्गत आ जाएगा। इसीलिए आपका केवल 3 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। तो देखिए, सिख सबसे ज़्यादा नहीं करते हैं, ये दोनों तो कट जाएगा, ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिएगा, सबसे ज़्यादा जैन से ज़्यादा बौद्ध है। जैन से ज़्यादा कौन है, बौद्ध है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर देखते हैं। अपराधों के दोष से संरक्षण के प्रावधान निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद में, ये अनुच्छेद 20 में है। कितना अनुच्छेद में है, 20 में। उसके बाद है धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ में कौन सा है। तो याद रखिएगा, राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 7 का क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो असत्य आपको चुनना है। देखिए, 1960 में बम्बई से अलग होकर महाराष्ट्र और गुजरात बना, ये तो बिल्कुल सही है आपके लिए, ये सही है। उसके बाद देखते हैं और कौन सा आपको गलत चुनने के लिए कह रहा है। मणिपुर अलग करके 1905 मेघालय बना दिया गया, ये आपको गलत है। ठीक है, अब देखिए, नागालैंड राज्य का गठन 63 में हुआ, ये भी सही है। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इतना बना, ये भी सही है। और गलत कर रहा था चुनने के लिए, तो आपका इसका 8 का जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर गलत है। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर पे चलते हैं। शाह जांच आयोग गठित किया गया था किसके लिए। याद रखिएगा, आपातकालीन के दौरान जांच करने हेतु जो किया गया था, शाह जांच का गठन किया गया था। ठीक है, आयोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं 10 नंबर पे। भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से किसके द्वारा परिलक्षित होती है। तो ये जो होता है संघात्मक वाला, वो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में संबंध को बताता है। ठीक है, इसी में संघ सूची भी है, राज्य सूची भी है, समवर्ती सूची भी है। चलिए, उसके बाद चलते हैं 11 नंबर पे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड सही नहीं है। देखिए, किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक वकालत करना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है, 10 वर्ष तक होना चाहिए। किसी उच्च न्यायालय कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम, और राष्ट्रपति के एक लब्धित प्रतिष्ठित न्यायविद हो, ये भी सही है। तो इसमें जो गलत आपको चुनने के लिए नहीं है, कहने के लिए चुन रहा है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, 12 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियाँ नहीं है। देखिए, ये जो सैन्य शक्तियाँ रहता है राष्ट्रपति के पास रहता है, ये आपका 13 का ये हो जाएगा। 14 नंबर पे चलते हैं। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो वो जाना जाएगा मगध नाम से। कौन सा हो जाएगा, मगध हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं निम्नलिखित में से 15 नंबर। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। देखिए, सिंध पाकिस्तान में भी हुए कि गुजरात में भी हुआ, राजस्थान में भी, हरियाणा में भी और पंजाब में भी। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5। 16 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखा था। वो जहांगीर था और जहांगीरनामा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही क्रम है।
तो वो जो क्रम आपको सही हो जाएगा वो होगा मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिजाउद्दौला। उसके बाद चलते हैं 17 का बी हो गया। और 18 पे चलते हैं गुलामगिरी नामक पुस्तक का रचनाकार कौन है? ज्योतिबा फूले है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोलकाता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस का किस चीज़ का लक्ष्य रखा था? और ये जो लक्ष्य रखेगा स्वराज प्राप्ति का रखेगा। आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर चलते हैं 1939 के निम्नलिखित में से ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस कौन किया था? तो वो जो करेगा जवाहरलाल नेहरू करेगा। कौन करेगा? जवाहरलाल नेहरू करेगा। 20 का हो जाएगा आपको सी नंबर। 21 नंबर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेख से प्रयुक्त हुए? ब्राह्मणी, खरोष्टी और अरामाइक। ये आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर। कुषाण के काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध कला के लिए प्रमुख केंद्र था? और ये जो केंद्र आपको हो जाएगा कितना? 22 नंबर का है। और 22 का जो हो जाएगा वो आपको डी नंबर हो जाएगा। ई होगा नागार्जुन कोंड हो जाएगा और अमरावती दोनों है, ए बी दोनों हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर पे चलते हैं। ये आपको लिखा हो कैलाश मंदिर, यहाँ पे आपको सुमेलित करने के लिए कर रहा है, तो सुमेलित करिएगा। तो सुमेलित जो हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कैलाश मंदिर कांचीपुरम हो जाएगा। उसके बाद होयलेश्वर मंदिर आपको हलेबीड में हो जाएगा। वृद्धेश्वर मंदिर जो है गोमतेश्वर मंदिर आपको कर्नाटक हो जाएगा। और उसके बाद ये वाला 2 नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है। और इसके साथ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 24 नंबर। छंदवार का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो जयचंद और मोहम्मद बिन शाम के बीच। मोहम्मद बिन शाम जो है मोहम्मद गौरिये का नाम होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 25 नंबर पे। रेशम बुनकरों की श्रेणी में का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? तो वो मिलेगा मंदसौर अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं देखते हैं सूर्यास्त नियम कानून जो है किससे संबंधित है? तो ये आपको 26 का हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। यानी आपको केवल इस्मत मारी से हो जाएगा, इस्त मारी व्यवस्था हो जाएगा सूर्यास्त कानून। उसके बाद केवल 1 हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर। असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए फरवरी 1922 में हिंसा एक घटना के कारण गांधी जी असहयोग वापस लेना पड़ा, ये सही है। उसके बाद असहयोग आंदोलन के कारण 1922 में गांधी जी का राजद्रोह का आरोप लगा गिरफ्तार कर लिया गया, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन किसान, श्रमिक और कारीगर ने भाग नहीं लिया, ये तो भाग लिया था और ये समर्थन किया था, इसीलिए 27 का क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 28 नंबर पे। 1896 विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य था भारत में पाश्चात्य शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। 28 का ए हो जाएगा। 29 पर चलते हैं। अंटार्कटिका महादेश को चारों ओर से घेरने वाला महासागर कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपको दक्षिणी महासागर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी महासागर। उसके बाद उच्च ताप और दाब के कारण कौन सी सेल कयांत्रित सेल में परिवर्तित हो सकती है? तो वो आपको हो जाएगा आग्नेय और अवसादी दोनों, यानी ए बी दोनों हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 31 का चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता सबसे होती है? तो वो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ए नंबर सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। वृहद ज्वार आने की स्थिति क्या रहेगा? वृहद ज्वार आने की जो स्थिति रहेगा वो हो जाएगा आपको सूर्य, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधे में हो जाएंगे तब हो जाएगा, ठीक है। वृद्धि ज्वार आने की स्थिति होता है। 32 का ए हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 33 नंबर पे। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यवर्ती भूमि में प्राकृतिक वनस्पति होती है, पेयरी होती है। कौन सा हो जाएगा? पेयरी हो जाएगा। उसके बाद है म्यांमार की सीमा भारत किन किन राज्यों से स्पर्श करती है? ये जो आपको हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी नंबर। केवल 4 और 5 हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पाक जलसंधि एवं मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती, ये सही है। महावेली गंगा जो है ये आपको श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा? सही है। श्रीलंका का केडी नगर बोधि मंदिर के लिए, ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर कथन नहीं बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 35 का सी हो जाएगा। चलते हैं 36 नंबर पे। 36 नंबर कहता है निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? वो आपको हो जाएगा वृहद हिमालय, महान हिमालय
हिमाद्री भी कहते हैं, उच्च हिमालय भी कहते हैं। बी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद है मेघालय के पठार के 3 भागों में बांटा गया। गारो, खासी, जंतिया, पहाड़। इस विभाजन का आधार क्या है? जनजाति। और मेघालय की जनजाति भी गारो, खासी, जंतिया, और पहाड़ भी है गारो, खासी, जंतिया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन आपका है, इस नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चोमा युंगडोंग हिमनद से यहाँ से पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य के रूप में बहती है। नमचा वर्मा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू आकार का बनाकर भारत में प्रवेश करती है। कौन सा होगा? वो आपको हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ये आपको पश्चिमी विक्षोभ है। कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब जो है, यहाँ पे आपको देख लीजिए ऑप्शन के मुताबिक देख लीजिएगा, वस्तु पर प्रकाश पड़े तब ये ऑप्शन है। और उसके बाद है जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े, और ये इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर, अंततः स्वाभाविक ऑक्सीजन का प्रकाशित प्रतिशत कितना होता है? 21 से 16.4%। ए नंबर हो जाएगा। 41 का ए नंबर होगा। 42 नंबर देखते हैं, चिकित्सा हृदय स्पंदन मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करता है? तो उपयोग जो करेगा याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी का प्रयोग करता है। किसका? ईसीजी का। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला सही है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, घास को कीट खाएगा, कीट को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, और सांप को गरुड़ खाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 का ए हो जाएगा। 44 नंबर देखते हैं, कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह लिवर तेल निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह मछली हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका? मछली हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है पेंसिलिन का खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। यानी बी का 4 देखते हैं किसमें किसमें है। बी का 4 दो गो में, ए और बी में। इस तरह हम देखेंगे तो ऑप्शन ये वाला हमारा कट जाएगा, ये वाला। अब जो होगा ए और बी से ही आपको निकालना है। तो अब इसका जो निकलेगा वो याद रखिएगा, ए नंबर निकल जाएगा। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का। उसका 46 का, आग बुझाने में कर्मचारी को पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसका होता है? तो याद रखिएगा मेलामाइन का होता है। 46 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है। 47 नंबर पे चलते हैं, पृथ्वी कई परतों में बटी हुई, इनमें से कौन सी परत जो भूस्पंदन के लिए जो है के लिए उत्तरदायी होता है? जो ये जो उत्तरदायी होता है क्रस्ट होता है, ऊपर पट्टी होता है। 48 चलते हैं, पौधे के तनों की प्रवृद्धि के लिए निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये जो होता है वृद्धि जो होता है, ये आपको हो जाएगा पार्श्व विद्युत द्योतक, लेटरल मेरिस्मेटिज्म जो केबियम होता है, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युगम रबी और खरीफ फसल की युगम नहीं है? तो ये जो फसल युगम नहीं है ये आपको हो जाएगा उड़द और सोयाबीन हो जाएगा। उड़द और सोयाबीन। नेक्स्ट देखते हैं, जल की कठोरता के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी होता है? जल की कठोरता के लिए जो उत्तरदायी होगा वो कैल्शियम और मैग्नीशियम होगा। बी नंबर। उसके बाद देखते हैं 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है? वो सबसे लंबा भाग जो होगा वो याद रखिएगा क्षुद्रांश होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन्स कहते हैं इसको। ठीक है। 51 का क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा। 52 का देखते हैं, हाइड्रोजन बम बनाने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये करेगा अयंत्रित संलयन अभिक्रियास हो जाएगा। बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर 53 पे, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक में आएगा? ये एस ब्लॉक में आ जाएगा। 53 का हो जाएगा आपको ए नंबर होगा। 54 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ होते हैं? तो वो आपको हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 54 का हो जाएगा बी नंबर होगा, रेडॉक्स रिएक्शन। 55 पे चलते हैं, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में है? तो इसका देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 55 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको ये वाला हो जाएगा, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और कार्बन हो जाएगा। ये आपका डी नंबर होगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से विचार कीजिए, ये भी गलत है। आपको कंकाल पेशी अनैच्छिक होता है, अतरंग ऐच्छिक होता है, और हृदय पेशी अतरंग होता है। यानी आपको 1 2 3 तीनों गलत हैं। ठीक है। 56 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 57 का चलते हैं, V बराबर IR होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा, ओम्स लॉ। ठीक है। 57 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 58 पे चलते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य को बढ़ाता हुआ क्रम प्रदर्शित कर रहा है? तो ये जो तरंगदैर्घ्य को बढ़ाता हुआ कर रहा है, ये 58 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा होता है रेडियो तरंग रेड का होता है, इसीलिए रेड को अंतिम में रखे हैं। ठीक है, बाद बाकी उसके नीचे नीचे ये आपको हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 59 में, डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता? याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 59 का वो हो जाएगा यूरेसिल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यूरेसिल हो जाएगा। उसके बाद है, जब प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय किनारों पर मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। ये नंबर हो जाएगा। 61 का देखते हैं, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? तो वो हो जाएगा न तो कण के समान और न ही तरंग के समान होगा, सी नंबर हो जाएगा। 61 का क्या होगा? सी होगा। उसके बाद चलते हैं, केन बेतवा नदी परियोजना शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व 100वां जयंती मनाई गई? तो वो आपको हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। कौन सा होगा? अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, भारत में किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था? वो हो जाएगा मिस्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिस्र होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो वो आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश का जो होगा जिला वो हो जाएगा शिवपुरी में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शिवपुरी में हो जाएगा। उसके बाद है, मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा किस उद्देश्य से किया गया था? तो याद रखिएगा, ये 65 का जो आपका आंसर हो जाएगा, भारत के बाद भूकंप राहत पहुंचाने के लिए आपको हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 65 का हो जाएगा आपको बी नंबर। 66 देखते हैं, अप्रैल 2025 संसद के बजट के दौरान मध्यरात्रि में गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित हुआ था? तो वाक संशोधन बिल हुआ था 2025 में। 66 का क्या होगा? बी होगा। 67 पे चलते हैं, गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस तारीख को शामिल किया गया? तो वो हो जाएगा 17 अप्रैल 2025। उसके बाद है, कैलाश मानसरोवर 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगी। तीर्थ यात्रा जिन्हें प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का उपयोग करेंगे? तो ये जो दर्रा आपको हो जाएगा लिपुलेख दर्रा होगा। कौन सा होगा? लिपुलेख दर्रा होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? वो आपका हो जाएगा वी अनथा नगरेश्वरन हो जाएगा। 69 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 70 पे चलते हैं, बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना किया गया? वो हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। 70 का सी होगा। 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया है? वो सचिन तेंदुलकर है। कौन है? सचिन तेंदुलकर है। उसके बाद है, जनवरी 2025 में किस सरकारी योजना 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो वो ये जो वर्षगांठ मनाई गई है वो आपको हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 72 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 73 नंबर पे चलते हैं, निम्नलिखित में से 2025 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये बैंकॉक थाईलैंड में किया जाएगा। 73 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 74 पे चलते हैं, तो 74 का जो है आपको है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन है? तो स्टीव जॉब्स है। कौन है? स्टीव जॉब्स है। उसके बाद 75 पे चलते हैं, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को जो संधि कहते हैं, क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आजम में कौन सा समास है? जो आजम में जो आपको समास हो जाएगा तो वो समास हो जाएगा अवयवी भाव समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अवयवी भाव समास। उसके बाद है, ग्रीनशिप इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो हो जाएगा, याद रखिएगा कितना, 77 नंबर है, और 77 का हो जाएगा आपको एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स हो जाएगा। 77 का बी हो जाएगा। 78 पे चलते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 तक चला था। चलिए उसके बाद 79 नंबर देखते हैं, लघु पतन के समय क्या होता है? तो याद रखिएगा, विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, धारा का मान बढ़ जाता है। उसके बाद हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? ये नागालैंड में मनाया गया। कहाँ पे? नागालैंड में। हरित क्रांति के मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको इसका पड़ा था। 81 का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 82 नंबर पे,
82 है श्रम बल जनसंख्या आयु के कितने वर्ष के लोग रह सकते हैं, याद रखिएगा ये आपको 15 से कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, यानी 82 का क्या होगा बी नंबर होगा। 83 पे चलते हैं। औपचारिक काल में औपनिवेशिक काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न क्षेत्र आधार पर क्या गया, निम्नलिखित क्षेत्रों को घटते क्रम में लगाइए। 1 2 3 हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में हो जाएगा, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में हो जाएगा। 84 पे चलते हैं। तो ये जो हो जाएगा आपको क्या लिखा हुआ, कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है, कारण दिया हुआ। भारत सरकार ने 1990 में आर्थिक नीति का घोषणा किया और उसके बाद आ रहा है यानी कारण है रीजन, वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और IMF द्वारा वित्तीय सहायता, उदारीकरण, निजीकरण की शर्तें दी गई थी। ये भी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक गलत है परंतु आर क्या है सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसका विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ, 1995 में हुआ। 85 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 86 नंबर पे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन कहता चुनने के लिए हॉर्स का क्या हो जाएगा, मेयर हो जाएगा। ठीक है, फाइंड आउट द, यहाँ पे कहता है एब्स्ट्रैक्ट चुनने के लिए क्योंकि डार्कनेस आपका क्या हो जाएगा, सही बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद है 88 नंबर, यहाँ पे प्लूरल चुनने के लिए कहता है, इसका जो प्लूरल हो जाएगा वो आपको नोट प्लूरल कर रहा है तो ये आपको न्यूक्लियर सिंगुलर में है। उसके बाद कवि प्रिया के रचनाकार कौन है, तो कवि प्रिया के रचनाकार जो हो गए वो बिहारी लाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, बिहारी लाल हो जाएंगे। और 89 का आपको कौन कौन सा हो जाएगा, रुक जाइए, 89 है, 89 का जो है आपका केशव दास होगा। क्या होगा, केशव दास। उसके बाद बैडमिंटन खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी प्रदान किया जाता है, उबेर कप। कौन सा हो जाएगा, उबेर कप। यदि घन का आयतन इतना है तो धन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, जो 91 का याद रखिएगा सी होगा। 91 का क्या हो जाएगा, सी होगा। उसके बाद 92 का है, 92 का आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, मैथ वाला है। 92 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 92 का बी हो जाएगा, 150% हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। तो 93 का चलते हैं। एक निम्नलिखित राशि यहाँ पर लिखा, राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 25/36 वर्षों की संख्या ब्याज की दर को बराबर कीजिए। इसका जो 93 का जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर होगा। 93 का क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। 94 का देखते हैं, 94 का ए नंबर होगा। 94 का ए नंबर होगा। उसके बाद 95 नंबर देखते हैं, और 95 नंबर का जो आंसर होगा वो सी होगा। 95 का क्या होगा, सी होगा। और 96 का डी होगा। 96 का क्या होगा, डी होगा। और 97 का क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा। 97 का सी नंबर 48 होगा। उसके बाद 98 है, 98 का क्या होगा, बी होगा। उसके बाद 99 देखते हैं, तो 99 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और 100 का क्या होगा, 100 का भी ए हो जाएगा। ठीक है, और ये था आपको बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 1 नंबर है जो ज्ञान बिंदु द्वारा कराया गया था। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।